जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम काव्य 10 सीखो उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सीखो का अर्थ है यानी सीखना। देखिए, इस काव्य में प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति यानी कि ईश्वर, तो ईश्वर के जो बनाए विभिन्न जो तत्व हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। इस काव्य के रचयिता हैं श्रीनाथ सिंह। श्रीनाथ सिंह। सबसे पहले हम काव्य का गान सुनेंगे, उसके बाद हम काव्य का भावार्थ देखेंगे। हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। अब हम काव्य 10 का भावार्थ देखेंगे। काव्य 10 सीखो। सीखो का अर्थ है सीखना। सीखो का अर्थ है सीखना। इस काव्य के रचयिता है श्रीनाथ सिंह। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है।
इस काव्य के रचयिता कौन है? श्रीनाथ सिंह। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। प्रकृति यानी कि जे ईश्वर ने बनाया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न तत्वों फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। यहाँ कवि ने जो प्रकृति के विभिन्न तत्व हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। इन जो प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। अब हम काव्य का भावार्थ देखेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। आपने फूल देखे हैं तो फूल कैसे होते हैं? हम फूल देखते हैं तो हमें वो हंसते हुए लगते हैं। वो हमेशा फूल जो है हमेशा हंसते रहते हैं। तो हमें फूलों से हंसने की सीख लेनी है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना। भंवरा आपने देखा है, भंवरा आपने देखा होगा हमेशा गुनगुन गुनगुन गुन करता ही रहता है। तो उसी प्रकार हमें भी गाना नित यानी सदा प्रतिदिन हमेशा गाना गाते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमेशा हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी पेड़। पेड़ की डालियाँ कैसी होती है? झुकी हुई होती है। तो उनसे हमें क्या सीख लेनी है? शीश झुकाने की सीख लेनी है। हमें हमारे से जो बड़े लोग हैं उनके आगे शीश झुकाना चाहिए। जो हमारा व्यवहार है वो नम्रता पूर्वक होना चाहिए। तो हमें हमेशा दूसरों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, नम्रता पूर्वक होना चाहिए। हमारे से जो बड़े लोग हैं उनका आदर करना चाहिए। तो तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना है? तो शीश झुकाने की सीख लेनी है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना है? कोमल भाव बहाने की सीख लेनी है। जैसे ही हमें गर्मी लगती है तब ठंडा ठंडा हवा का झोंका आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह हमें भी अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। तो हवा के झोंकों से हमें क्या सीख लेनी है? कोमल भाव बहाने की सीख लेनी है। सबके प्रति आदर भाव, अच्छे भाव रखने चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से क्या सीख लेनी है? मिलना और मिलाना। देखिए दूध देखा है, पानी, तो दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध को मिलाओ तो पता ही नहीं चलता कि दूध में पानी मिलाया या पानी में दूध को मिलाया। दोनों ऐसे घुल मिल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो हमें भी दूसरों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। ऐसे घुल मिल जाना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि ये लोग एक नहीं है, सबको लगे कि ये लोग एक ही है। तो हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। देखिए सूरज की किरणों से क्या सीखना है? जगना और जगाने की सीख लेनी है। जब सूरज उगता है तो उस समय जो सूरज की किरणें होती हैं वो धरती पर जैसे ही आती है समस्त संसार जाग जाता है। पशु पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी लोग जाग जाते हैं। तो सूरज जगता है, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर आती है सब लोग जाग जाते हैं। तो खुद ही जगता है और दूसरों को भी जगाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें भी हमारा काम समय समय पर करना चाहिए और दूसरों को भी
समय पर करवाना चाहिए। हम खुद भी जागना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। सूरज के में एक नियमितता है, वो अपने अपने समय पर ही सूर्योदय होता है। तो उसी समय भी कोई ऐसा नहीं होता कि आज सूर्य 7 बजे कल 8 बजे उगता है, ऐसा नहीं होता। वो अपने समय पर जाग ही जाता है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारा जो कार्य है वो समय समय पर करना चाहिए और दूसरों को भी समय पर हमारा जो कार्य है वो कराना चाहिए। तो जगना है और जगाना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपने लता देखी है? लता यानी बेल। करेले की बेल होती है, चचेड़े की बेल होती है। तो जैसे लता होती है वो पेड़ से लपटते लपटते ऐसे ऊपर चढ़ती है और हमको लगता है कि जैसे वो गले मिलते हैं, ऐसा लगता है। तो हमें इनसे लता और पेड़ों से क्या सीख लेनी है? गले मिलने की, सबको गले लगाने की सीख लेनी है। हमारे से जो छोटे लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं, उन सबको हमें गले लगाना चाहिए। सबका आदर करना चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो लता और पेड़ों से हमें सीखना है, सबको गले लगाने की सीख लेनी है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। देखिए, मछली से क्या सीख लेनी है? स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख लेनी है। तो मछली का देश क्या है? उसका पानी। जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालेंगे वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो उसी प्रकार वो पानी से इतना प्रेम करती है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारी जो धरती माता है उनसे उतना प्रेम करना चाहिए। हमारी मातृभूमि पर, हमारे देश पर कोई भी आपत्ति आए तब हमें हमारे प्राण देने पड़े तो भी हमें दे देने चाहिए। हमको भी हमारे देश के प्रति इतना प्रेम रखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। देखिए, पतझड़ यानी पानखर, गुजराती में पानखर। पत्ते झड़ने की जब ऋतु आती है तो पेड़ों पर से सभी पत्ते गिर जाते हैं और पूरा पेड़ जो होता है वो रूखा बन जाता है। लेकिन तब पेड़ क्या करता है? उस समय धैर्य रखता है, धीरज रखता है। तो पतझड़ के पेड़ों से क्या सीख लेनी है? हमें दुख में धीरज धरने की सीख लेनी है। जब पेड़ पर से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ रूखा हो जाता है, तब पेड़ धीरज रखता है और कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है? पेड़ पर नए नए हरे हरे पत्ते आने लगते हैं और पूरा जो पेड़ है वो हरा भरा बन जाता है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में जब दुख आता है तब हमें धैर्य रखना है, धीरज धरनी है। तो पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में धीरज धरने की सीख लेनी है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जब हमारे घर में बिजली चली जाती है तब हम क्या करते हैं? एक दिया जलाते हैं। तो वह छोटा सा दिया जितना हो सके उतना अंधेरा दूर करता है। धीरे धीरे से वो पूरे कमरे में क्या करता है? जो अंधेरा है उतना जितना हो सके उतना वो क्या करता है? अंधेरा दूर कर देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो भी अज्ञाता रूपी अंधेरा है उसे हमें दूर करना है। जितना हो सके उतना उस अज्ञाता रूपी अंधेरे को हमें दूर करना है। आगे, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखिए, हमारी जो धरती माता है वो प्राणी की सच्ची सेवा करती है। हम धरती पर रहते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी धरती पर रहते हैं। सभी अपना जीवन इस पृथ्वी पर निर्भर करते हैं। इस जो धरती माता है हमें अन्न देती है, पानी देती है, कितना कुछ देती है, लेकिन बदले में कोई भी आशा रखती नहीं है।
कुछ भी लेने की आशा रखती नहीं है। सब लोग अपना जीवन धरती पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन धरती माता जो है हम उन लोगों के प्रति कोई भी बदले में कोई आशा रखती नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी के कोई चीज़ देते हैं तो बदले में आशा रखते हैं कि मैंने आज उसको यह दी तो कल वो मुझे यह देगा। लेकिन जो धरती माता है वो इतना कुछ देते हैं, लेकिन बदले में कोई भी आशा रखती नहीं है, निस्वार्थ सेवा करती है। तो हमें भी दूसरों की सच्ची सेवा करनी चाहिए, बदले में कोई भी अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। तो धरती से हमें क्या सीख लेनी है, सबकी सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। देखिए, जो नदी की धारा होती है पानी की, वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ती रहती है। तो हमें भी हमारे जीवन पथ में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने धुआं देखा है? तो चाहे वो अगरबत्ती का हो, लकड़ी का हो, वो सदैव ही ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे आते देखा है? नहीं देखा। तो हमें भी हमेशा हमारे जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रगति करते रहना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए। कोई विद्यार्थी है, वो परीक्षा में अव्वल नंबर लाने के लिए क्या करेगा, तो अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए। तो हमें भी धुएं से हरदम उन्नति प्रगति करते रहने की सीख लेनी चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें क्या सीखना है कि हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से हमें यह सीख लेनी है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। देखिए, आगे देखेंगे शब्दार्थ। फूल, पुष्प, सूरज, रवि, भानु, नित, सदा, प्रतिदिन, लता, बेल, भौरा, मधुकर, भवरा, पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु यानी कि पानखर। पानखर गुजराती शब्द है। तरु, पेड़, वृक्ष, धीरज, धैर्य, धीरता, हवा तो वायु, पवन, पृथ्वी, धरा, अवनी, कोमल, नाजुक, मुलायम, जलधारा, पानी की धारा या प्रवाह, पानी, जल, नीर। मुहावरे, शीश झुकाना यानी विनम्र होना, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। जय महाराज।